मछली आपने खा ली, ठीक है, या जैसे खाने पीने का हम देखते हैं ना, इससे प्रोटीन मिलती है, इससे क्या बोला, दाल हम खाते हैं ना, दाल खाते हैं एनर्जी के लिए, प्रोटीन के लिए शरीर को प्रोटीन मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जो भी एनर्जी क्या है नाम वो है, हमको मिलता है क्या तारीख नाम है, चावल से, और इससे गेहूं से, बहुत 9 तारीख 12 बजे। ठीक है। लेकिन हमारा पूरा शरीर ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही खाते रहेंगे चिकित्सा तो हमारा होती है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो शरीर में क्या चाहिए हमको, और भी पोषक तत्व चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़े थोड़े बताया, जिंक भी बात नहीं चाहिए कीजिए। हमको, आयरन भी चाहिए, ठीक है, कैल्शियम भी चाहिए हमको, ठीक है, और मिनरल्स भी अरे चाहिए। बात नहीं कीजिए। ये सब चीज़ें चाहिए हमको, ठीक है। तो एक यही दो चीज़ों से हमारा शरीर नहीं चल सकता कि कार्बोहाइड्रेट खाएं और वो भी खाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इनके अलावा और चीज़ खानी पड़ती हैं। जैसे फ्रूट्स खाओगे तो वहाँ से हमको मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, ठीक है। सब्जियाँ भी खाओगे तो आपको हमसे वहाँ से मिनरल्स मिलेंगे और पोषक तत्व मिलेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ऐसी है फिर है मछली खाने का भी, ठीक है। मछली कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई हम मछली क्यों खाएं, ठीक है। जैसे चिकन लोग, कुछ लोग नॉन वेज हैं, कुछ वेजिटेरियन हैं, ठीक है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है कि प्रोटीन चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रोटीन खाओ, या फिर सोया बड़ी कहते हैं, सोयाबीन सर, क्योंकि उसमें प्रोटीन हाई प्रोटीन होती है। तो हमको उसके कंपेरिजन में ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी वेजिटेरियन वाले को भी। या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स खाओ, ठीक है, या पनीर खाओ, पनीर में भी उस टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मछलियों को क्यों खाया जाए, उनके हमारे क्या क्या यूज हो सकते हैं, हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा तो है इसमें जो इससे हमको मिलती है वो है DHA, ठीक है। DHA डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, ठीक है, फैटी एसिड है, ठीक है। फैटी एसिड जैसे शुरू में आपने ये टीवी में भी ऐड देखा होगा कि वो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह का ऐड आता है उसमें, ठीक है। वो बच्चों को सुबह दूध में डाल के वो देते हैं। लेकिन अभी कंपनियों ने उसमें क्या करना शुरू कर दिया है, एक कॉर्नर में देखा वो लिखते हैं कि DHA एडेड, उन्होंने DHA को भी ऐड करना शुरू कर दिया उसमें, ठीक है। तो DHA है फैटी एसिड है, उसका फुल फॉर्म है डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, और वो क्या है, माइंड बूस्टर है। हालांकि हमारी बॉडी में बनता है लेकिन बहुत कम बनता है। अगर हमको अपना दिमाग को कहते हैं टॉनिक अगर चाहिए तो वो DHA हमको चाहिए ही चाहिए। तो DHA या तो है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ऐसे, ठीक है, जो उनमें मिलता है, ठीक है, या फिर हमको फिश प्रोडक्ट में। इसका सबसे अच्छा स्रोत जिसको कहते हैं हम मछलियाँ हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये दिमाग बना हुआ है फैटी एसिड्स पे ही बना हुआ है। तो इसको माइंड बूस्टर अगर आपको कुछ चीज़ खानी है तो कहते हैं कि इसका भाई क्या यूज है मछलियों का, ठीक है। तो एक तो अच्छा सोर्स है उसका DHA, और ये DHA का दूसरा जो सबसे और बढ़िया सोर्स है वो एक झींगुर होता है, झींगा जिसको कहते हैं, क्रिल करके आता है। वो वहाँ पे होता है जहाँ पे झिंगली, उस पानी में जहाँ पे पूरे ऊपर से बर्फ जमी होती है वो पानी, और नीचे क्या है, पानी रहता है, उसके ऊपर पूरी बर्फ जमी रहती है। तो ठंडे पानी में वो पलता है वो झींगा। तो सबसे ज़्यादा स्रोत उसमें है DHA का, और या फिर मछलियों में उसके बाद, ठीक है। तो इसलिए मछलियों को कोई कहता है मछलियाँ क्यों खाना चाहिए, तो मछलियों को खाने से कहते हैं दिमाग बढ़ता है बढ़िया, क्योंकि उसमें DHA होता है। दूसरा, मछलियों में 20 से 25 तक प्रोटीन होती है % तक। तो प्रोटीन का सोर्स के लिए हमको मछलियों को खाना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन मैंने बताया आपको, प्रोटीन हमको कहाँ से मिल सकती है, मीट प्रोडक्ट से मिल सकती है, ठीक है। और दूसरा ये दाल से पनीर हो गया, ठीक है, और प्रोटीन दालों से मिल सकता है। लेकिन हाई क्वालिटी का जो प्रोटीन है मछलियों, झींगा मछली से मिलेगा। तो मछलियों को हमको प्रोटीन मछली, झींगा मछली तो नहीं है, मिलेगा उधर यहाँ दूसरा झींगा, मछलियों को खाने के लिए हाँ वो बोला तो यहीं मिलेगा। दूसरा, मछली में विटामिन A
बहुत ज़्यादा होता है कि कहते हैं कि जिसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं या विजन दिखने में दिक्कत होती है, डॉक्टर क्या करता है उनको मछलियों का कैप्सूल देता है। सुना भी होगा आपने, देखा भी होगा, जी जी। जिसमें मोटा मोटा चश्मा लग गया होता है उनको डॉक्टर बोलता ही है कि मछलियों के कैप्सूल खाओ। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो आँखों के लिए बड़ा अच्छा है। आपको अगर विटामिन चाहिए, आँखों को अपने स्वस्थ रखना है तो मछली खानी चाहिए। ठीक है, दिमाग को ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, तब भी मछली खाना चाहिए। ठीक है। तीसरा है, अगर अपनी स्किन को चमचमाता हुआ रखना है, कहते हैं ना स्किन बढ़िया। और कितने लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, 50-60 साल तक भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी यंग दिखते रहते हैं। ठीक है, और क्योंकि यार ये तो अभी जवानी है, बिल्कुल इसकी जो स्किन है अभी भी चमचमा रही है। तो चमचमाने के पीछे भी रीजन स्किन को बहुत साफ करता है, क्योंकि फैट है, हमारी स्किन फैट से बनी है, सब फैट है। ठीक है, तो वो फैट, अच्छा वाला फैट जब हम खाएंगे मछली के रूप में, तो हमारी जो स्किन है ये भी ये रूखापन, सूखापन, ये सब खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल साइन करेगी। तो हमारी इंडस्ट्री में मैं बताऊं, एक डॉक्टर रेड्डी थे, जो साइंटिस्ट थे हमारे साउथ के। रेड्डी वहीं आंध्रा वांद्रा के होते हैं। तो अभी हम देखो जैकेट भी पहने हुए हैं, अंदर से इनर भी पहन रखा है, टोपी भी लगाई हुई है। डॉक्टर रेड्डी पूरे 12 मास पैंट और शर्ट में रहता था, डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, और दिसंबर में टी शर्ट पहन के आता था कंपनी में। ठीक है, खूब ऐसे ही कोहरे में धार खड़े होकर ऐसे ही घूमते रहता था इधर उधर। तो उसका बताते हैं डॉक्टर रेड्डी रोज मछली खाता था, रोज, पर डे, सोमवार मंगल कुछ नहीं उसका, सब उसका वही मछली। और वो उस टाइम पे जब मैं वहाँ कर रहा था, 60 साल की एज में वो बंदा होगा और बिल्कुल यंग दिखता था, एकदम फिट एकदम। और हम वो जैकेट, एक जैकेट नीचे स्वेटर, ऊपर से जैकेट, ये करा होगा। तो उसको बताया, मैंने कहा ये आदमी बड़ा कमाल का आदमी है, तो कुछ करता ही ऐसे ही घूमते रहता है। तो कहते भैया इसका शाम का खाना है फिश, इसको खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, इसको शाम को मछली खानी है, इसको मछली मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मछलियों की ऐसी भी वो कैपेबिलिटी है कि उसका क्या है, इम्यून सिस्टम ही तो बढ़ गया उससे, खा खा के इम्यून सिस्टम इतना बढ़ गया, उसको ना ठंड का डर, ना गर्मी का डर, ना बैक्टीरिया, ना वायरस, ना कुछ ना कुछ। यहाँ तो जरा सी ठंड हुई, छींकना शुरू कर दिया। थोड़ी सी ठंड हुई, हवा निकली, बच्चों को अंदर बाहर में जा, खांसी शुरू, जुकाम शुरू, कुछ शुरू। पानी में रहना सीख गया ठंडा में। और मछलियों की डिमांड आप देखो वहाँ, ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जब वो दुर्गा का वो चलता है नवरात्रों का, उनके वहाँ पूजी जाती है। ठीक है, नवरात्रों में अब बहुत सारे तो आडम्बर इंडिया में तो ऐसे ही बना लिया, आज ये हो गया वो गया, तो आगे तो वैसे ही पूजा पाठ में खत्म, सही बता रहा हूँ। वैसे ही आदमी एक तो मिलता ही नहीं है खाने को, ऊपर से भी फिर ये हो गया वो हो गया कर गया। ठीक है, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है। ठंड में ये मत खाओ, इसको वो मत खिलाओ, इसको, अरे 50 तो वो डॉक्टर बने रहते हैं घर में। ठीक है, इसको ये मत खिलाओ, वो मत, अरे किसने कहा मत खिलाओ? कहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं कि फ्रूट्स को ही मना कर देते हैं खाने के लिए। ठंडा हो गया ये खाओ, वो हो गया ये मत खाओ। कहाँ लिखा है भाई? ठंड किसी ने कहा भी अमरूद खाने से ठंड लग जाएगी, सेब खाने से ठंड लग जाएगी, पपीता खाने से ठंड लग जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये गड़बड़ चीज़ें हैं इंडिया के अंदर थोड़ी सी, कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत खाओ। मानो जिसको मानना है सब कुछ करो, लेकिन भाई खाने पीने का फिट रखो एकदम। हम अभी इसमें इटली गए थे, ये 83 कंट्री है इटली। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड से भी छोटा है, लेकिन अगर वहाँ संपन्नता देखोगे तो डेवलप कंट्री है। वहाँ ऐसे ट्रेनें दौड़ रही हैं पहाड़ों में, नदियों में, सब पुल बने बने पुल हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है उनकी। तो उनका खान पान देखो जाके, तो यहाँ तो जब तक हम खाने में आधा लीटर तेल उसमें नहीं डाल देंगे उसको ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता है। और वो कुछ ऑयल वॉयल कुछ खाते ही नहीं है, सब उबला हुआ। और पैसा उनके बराबर देखो, इतना पैसा है कि एक आदमी के पास
अरबों अरबों की संपत्ति है, ठीक है। घर मकान देखो उनके इतने बड़े बड़े, उनके पास जमीनें देखो, एक ही आदमी के पास 20-20 एकड़ में तो वहाँ पे खेत है, क्योंकि आदमी है नहीं, दिखते ही नहीं है सड़क पे। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कर्फ्यू नहीं लग जाता, चुनाव वाले दिन लोग घरों में अंदर कैद रहते हैं, दिखते ही नहीं है वहाँ, लोग दिखते ही नहीं है। या तो ट्रेन में दिखेंगे आपको जाते हुए, या फिर आपको बस वगैरह में दिखेंगे जाते हुए, ठीक है। आबादी कम होगा। हाँ, आबादी कम है, या फिर गाड़ियों में दिखेंगे। तो उनके पास पैसा इतना है तो वो भी तो खूब तेल भर भर के खा सकते हैं, उनके खा पास सकते हैं, पैसा लेकिन नहीं कम है क्या तेल, लेकिन खान पान हमने देखा सब उबला हुआ है। स्वास्थ्य के ख्याल से नहीं करते हैं। सब चावल उनके, मैंने देखा सुबह सुबह ब्राउन बिल्कुल भूरे कलर के चावल थे, बस उन्होंने नाश्ते में क्या कर रखा था, वो चावल उबाल के मार कर रखे थे, खा के देखा सारा कोई टेस्ट ही नहीं। तो उबाल के बस वही है कि उन्होंने उसको बीटा कैरोटीन के चक्कर में उसको कर रखा है। दूध से और जूस, बेरीज बहुत खाते हैं वो लोग, बेरीज, ठीक है। बेरीज का मतलब ये जैसे यहाँ पे हमारा सहतूत हो गया, ठीक है, या अंगूर हो गया, इस टाइप की बेरीज, बेरी होता है सर। बेरीज बहुत खाते हैं। बेरी आवे। और बेरीज जैसे ये आपकी रेड वाइन भी बनती है, वो बेरीज की बनती है, ठीक है। तो रेड वाइन जो बेरीज की बनती है तो उसमें भी वो अलग कंपाउंड है, इसलिए वो रेड वाइन है, उसको तीखापन कसैलापन है। आपने संतरा खाया ना, तो संतरे को खाओगे तो संतरे का आप खा जाओगे, लेकिन बाहर से उसका छिलका खा के देखो, संतरे का नहीं खा पाओगे, नहीं खा। तीखापन। लेकिन संतरे का छिलका, संतरे के अंदर जो मटेरियल है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संतरे के छिलके में फ्लेविनॉइड भरे पड़े हैं दुनिया भर के रोगों से, कैंसर से लड़ने की जैसी क्षमता वाला कंपाउंड उसके छिलके में है, संतरे में। अगर संतरा ऐसे खा जाओ तो खा जाओ, क्या दिक्कत है। तो रेड वाइन उसी की बनती है, तो कसैलापन जो आता है, टेस्ट जो उसका कड़वापन होता है, वो उसी के वजह से होता है, फ्लेविनॉइड कंपोनेंट होता है वो। तो वो बेरीज, पानी महंगा है वहाँ, पानी जैसे एक बोतल यहाँ, ये वाली बोतल यहाँ ये 10 रुपए की आती है कंपनी, मार्केट में से 20 रुपए की बेच रहे हैं लोग, कंपनी में 10 की आती है, ठीक है। और जो लेके आता खरीद के वो 12 रुपए की खरीदता है तेरह की, उससे 7-8 रुपए कमा ले रहा है आराम से। इतनी बड़ी बोतल वहाँ पे मिलती है 400 से 500 रुपए की। वैसे खुला पानी कहीं नहीं मिलेगा आपको, पीने का बोतल बंद पानी मिलेगा, ठीक है। लेकिन बियर वहाँ 50 रुपए की मिलेगी। बियर सस्ता होगा। हाँ, बियर वहाँ सब 50 रुपए की मिलेगी, कितने दिन भर पीते रहो बैठ के। तो वो क्या है, उनका खान पान अलग टाइप का है। वो बेरीज है, उतनी पैदावार करते हैं कि उनका दुनिया भर की तरह तरह की वो। और उनके हाइट देखो साला, इतना, लड़कियां भी इतनी हाइट की हैं, 6-6 फीट की हाइट की हैं लड़कियां, और बिल्कुल एकदम फिट, फैट कहीं नहीं देखने को मिलेगा, पेट लटका हो किसी का। तो अब किसान आदमी भी हमारे यहाँ तो फैटी होने लगे हैं, क्योंकि अब खेत में काम करना बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया। तो उसके पीछे बीमारियां, दुनिया भर की बीमारियां लगी हैं। तो खान पान अगर अपने लाइफ स्टाइल ही ठीक कर लो और अपना खान पान थोड़ा सा ठीक कर लो, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई 60-70 साल से पहले कोई हिला पाएगा, बिल्कुल भी, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल और खान पान ही उपाय नहीं। हाँ, तो खान पान यहाँ तो जहर मिला मिला के दिया जा रहा है। मैंने जैसे कहा, यमुना में लोगों को टमाटर पाल पाल के दिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों पे ब्रेक करना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए इन लोगों को। सस्ता में इतना बड़ा आपको भी देगा 10 रुपया में, हाँ। लेकिन छोटा देसी को भी नहीं खाएगा, उसको चाहिए बड़का। तो इन सब चीजों पे मिलावट बहुत हो। और हाँ, मैंने ये भी बात करी, वहाँ कुछ अपने यहाँ के कंट्री के थे, पंजाब के लोग थे, वो कह रहे थे कि सर यहाँ मिलावट थोड़ी बिल्कुल नहीं होती। हर हफ्ते खाने की दुकानों में चेकिंग होती है कि कहीं वो खाने में मिलावट तो नहीं कर रहा। हर हफ्ते पानी की चेकिंग होती है, उनको पता है सही जा रहा है, फिर भी चेक करेंगे। हर हफ्ते उनके वहाँ जो भी ये आ रही हैं, बंदी हैं आ रहे हैं, वो ये फर्मेंटेड फूड बहुत खाते हैं वो, ठीक है। ये क्या कहते हैं, डबल रोटी और ये और, तो वो ऐसा नहीं, बिना टेस्टिंग के कुछ नहीं है, कोई चीज़ मिलावट की नहीं मिलेगी। और मिलावट का अगर कोई मिल गया तो भाई वो गया फिर अंदर, जेल के अंदर, उसको तगड़ी सजा मिलती है फिर। तो यहाँ तो भाई घूसखोरी का टाइम पकड़ लेगा तो तुरंत ही साइड में उसके 5000 रुपये डाल देगा। और नकलियाँ मिठाइयाँ, तीज त्योहार के नाम पे बहुत ज्यादा नकली मिठाइयाँ, नकली मावा कहाँ से आ जा रहा है रातों रात, टनों टन इतना मावा। अब कहाँ गया वो मावा, आवाज नहीं दिख रहा।
अब जाओ वो मावा दिखेगा ही नहीं, ना दुकानों में ना कहीं, वो एकदम से कहाँ से आ जाता है एकदम से, कहीं अचानक तो थोड़ी उग रहा है वो, सब साला नकली बना रहे हैं बैठ के। ये बना रहा है। तो दुनिया भर की मिठाइयों की दुकान खुल गई हैं और वो सब सिंथेटिक मिठाइयाँ हैं। अरे आपको अगर मिठाई खानी है तो घर में खीर बना के खा लो, मिठाई खानी है तो घर में हलवा बना के खा लो, कुछ भी खा लो, गाजर का हलवा बना के खा लो, लेकिन वो उसकी क्या गारंटी है कि जो वो मिठाई है बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ तो टेस्ट होता ही नहीं है। तो आधी तो भाई गवर्नमेंट की गलती है यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब आधी हम लोगों की गलती है कि हम लोग इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को छोड़ के इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये खाने पीने की क्वालिटी से ही मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ तो भाई उनका चिकन वो कह रहे थे हम तो सर फ्रिज में ला के रख देंगे, 8 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा। मतलब उनको जो चिकन वहाँ पे जब पोल्ट्री फार्म है उनको भी उनका खान पान भी बहुत बढ़िया है, वहाँ प्रॉपर टेस्टिंग होती है, ठीक है, हर टेस्टिंग के बाद। लेकिन उल्टा पुल्टा भी बहुत खाते हैं वो, गाय भैंस भी बहुत खाते हैं, ठीक है, ये भी है उनका। और फिर फिश का ये हो गया, फिश को कहते हैं बीपी, जिनको बीपी की भी ऐसा नहीं, ऐसे बीपी का मतलब क्या है, बीपी बढ़ने का मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ना। ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से आप ये मान के चलो कि आपकी रसोई में जो आपने पाइप देखते हैं नीचे को सिंक में जो पाइप लगा रहता है, हाँ। देखा है, साल भर तक तो बिल्कुल जब नया लगाते हो फर्राटेदार पानी सट चले जाता है, हाँ। धीरे धीरे फिर क्या होता है, कम हो जाता कम हो जाता है, जाम हो जाता है उसमें, कचरा जाम हो सा। जाता पानी है। के हिसाब से पकड़ लेता है उसमें हाँ, काई। फिर उसको निकाल के देखते हैं तो क्या जमा रहता है उसमें, कई काई जमा कचरा। रहता है साथ में। गंदगी, दुनिया भर का गंद जमा रहता है, तेल वेल फेल सब उसमें जमा रहता है। और वो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो फट जाता है, फिर वो देखा नहीं उसमें चावल आटा पाटा और वो तेल फेल सब जम जाता है, तो वो फट गया, अब प्रेशर नहीं झेल पाया, गल गया, गंदगी जमा होगी। सेम चीज अप्लाई करो अपने इन पे जो हमारे ये नस फैली हुई है पूरे बॉडी में, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, गंदा खून, गंदा खून को वो बॉडी से लेके आता है, क्योंकि गंदा खून घूमेगा तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होगा। तो दिल का काम क्या है, वो गंदा खून यहाँ पे आएगा और यहाँ से वो फिल्टर करके गंदगी को निकाल के वो पूरा साफ खून भेजेगा वहाँ, और गंदगी को भेजेगा लीवर के पास, और लीवर यहाँ वॉश आउट करवा देगी, बस दूसरा दिन किडनी हॉस्पिटल चलाएगा, तीसरा किडनी दिन करवाएंगे, बाहर। बाकी सब वो उसके निकल जाएगा। तो बॉडी की गंदगी निकलती रहती है, किडनी खराब हो जाए तो बॉडी की गंदगी निकलनी बंद, ठीक है। अगर हमारे इंटेस्टाइन गड़बड़ करने लग जाए तो डाइजेशन सिस्टम, लीवर काम करना बंद कर जाए तो फिर डाइजेशन, कहते हैं लीवर जिसका फिट होता है ना उसको तो पता नहीं, पत्थर भी खा ले तो वो भी पच जाता है, अगर लीवर सही से काम ना करे तो फिर गड़बड़। तो वही है, अब ये जो नसें फैली पड़ी हैं, अब इसमें गंदगी जमना शुरू होती है, तो हार्ट तो पंप अपने उस स्पीड से ही कर रहा है वो ब्लड को, लेकिन जब इनमें गंदगी जमनी शुरू हो जाएगी तो गंदगी उसको फ्लो उसका कम कर देगा, फ्लो जब कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, नस कमजोर पड़ेगी, नस फूलेंगी वहाँ पे, और कितनी केसेस में तो क्या होता है, नसें क्या होती है, फट जाती है, क्योंकि पंप पे उसको रास्ता ही नहीं मिला। आपने खेत में देखते हो पानी लगाते हो, पाइप फट जाता है, कमजोर होता है तो फट जाता है, पानी का प्रेशर बढ़ता है, पानी का तगड़ा प्रेशर होता है, तो वही खून का प्रेशर भी ऐसे, तो उसी को नाप लेते हैं बीपी में, तो बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया का मतलब भैया तुम्हारी बॉडी में कचरा जमाना शुरू होना हो गया है, अब तुम्हारा गड़बड़ शुरू, ठीक है। तो गड़बड़बाजी शुरू, तो अब वो डॉक्टर क्या करते हैं, बाईपास, कहते हैं बाईपास कर दिया। बाईपास का मतलब क्या है, जैसे रोड निकाल देते हैं, बाईपास चली, बाईपास का मतलब वो शहर में नहीं घुसेगी, इधर जाम हो गया, तो आपका जो मेन रास्ता था उस वाली नस को उसने हटा के उसको बांध बूंद दिया, और उधर से साइड से दूसरी अपनी बाईपास जो भी पाइप वाइप हैं, आर्टिफिशियल नलियाँ आती हैं बनी हुई, वो डाल दिए, अब खून उससे जा रहा है, तो वो हो गया बाईपास। तो वो उसमें वो जोड़ उसको, अब इतना मजबूत तो होगा नहीं, चल जाएगा आदमी अब जितने दिन चले, लेकिन उतना मजबूत तो होगा नहीं जो ऑलरेडी कुदरती बना हुआ है। तो ये बीपी हो गया, तो बीपी को कभी कहते हैं मेंटेन रखती है नसलें, गंदगी को वॉश आउट करती हैं। तो विटामिन डी जो हमको कहाँ से मिलता है, सूरज की रोशनी से पड़ती है हमारे शरीर में, वो पीठ पे यहाँ पे
विटामिन डी हमेशा बनता है पेट में। तो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो दो कोलेस्ट्रॉल भी दो टाइप का है, कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, ये हमारी जो नस हैं इनकी दीवारों को मजबूत करता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल वही जो मैंने कहा, वो गंदगी अगर ज़्यादा जमनी शुरू हो जाएगी तो वो फिर बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल का ही डिपोजिशन होता है, जैसे पाइप में मैंने अभी बताया ना आपको, पानी निकल के भाई गंदगी जमा हो जाती है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन शुरू हो जाता है उसके अंदर। और धीरे अगर डिपोजिशन शुरू हो गया तो वो एक बार आदमी को पता चलता है कि हाँ भाई तेरा बीपी बढ़ रहा है, तो बीपी बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी नसों में कहीं रुकावट आने लगी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और कोलेस्ट्रॉल वैसे इंपॉर्टेंट भी है, अगर कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाए तो आपकी नसें तब भी कमज़ोर हो जाती है, तब भी फट सकती है। विटामिन डी भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बनता है कि सूरज की रोशनी पड़ती है। तो विटामिन डी का भी ये रिच सोर्स है मछलियाँ, ठीक है। कैल्शियम वगैरह भी मछलियों से बहुत अच्छा मिलता है। डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ वालों को भी डॉक्टर कहते हैं रिकमेंड कर देता है, ठीक है। डायबिटीज कैसे होगी हम लोगों को, बैठे बैठे डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ का मतलब है कि आपके खून में हाँ शुगर बढ़नी शुरू होगी, ठीक है। शुगर मतलब जो ये वाली हम ये चीनी बीनी वाली लेते हैं, इसमें भी 2-3 टाइप की शुगर है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ठीक है, 3-4 टाइप की। तो ये शायद फ्रुक्टोज वाली है, तो उसको रिकमेंड ना करके अलग स्टीविया करके प्लांट तो उसको रिप्लेस कर देते हैं कि भाई तुम इसको मत खाओ, इस वाले को अगर मीठा बनना चाहिए तो ये खाओ। तो डायबिटीज़ में भी क्या है, आपके जो खून में जो शुगर की मात्रा है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर वो मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है तो आदमी क्या हो जाता है, डायबिटिक हो जाता है। और डायबिटीज़ में भी फिर दो डायबिटीज़ हैं खतरनाक, एक तो बढ़ने से ज़्यादा कम होने वाली। अगर आपकी ग्लूकोज डायबिटीज़ शुगर लेवल कम है ना, तो वो ज़्यादा खतरनाक है, उसमें हाँ वो जल्दी उसमें आदमी को गड़बड़ कर देता है। कम वाला में जल्दी मर सकता है, हाँ, जल्दी मरता है जिसका बढ़ने वाले का तो यह है कि चलो खाना वाना करके कुछ दौड़ भाग करके कुछ करके दवाई ये कुछ जड़ी बूटी खा के कुछ करके वो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन कम होगी तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तो शुगर बीमारी ठीक भी नहीं होता है एक बार, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो उसको डॉक्टर भी एकदम जल्दी से ना, अगर किसी का शुगर लेवल कम हो जाता है तो डॉक्टर भी इंजेक्शन लगा के ही करता है कि इसको मेंटेन कर ले जाए, लेकिन नहीं कर पाता है, उतने में आदमी निकल लेता है, तो वो भी बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो ये हो गया तो मछली में, तो ये मछली के साथ साथ मछलियों का ये भी हो गया हमारा, एक तो क्या हो गया DHA बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैंने बताया क्रिल इसका वो है, ड्राई फ्रूट्स बहुत हैं, लेकिन इतने सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं। अब हो गया अखरोट वगैरह आप देखो तो 1000 रुपये शायद पर केजी अखरोट मिलता है। 1000 रुपये में तो मुझे लगता है 5 किलो मछली खा लोगे। यस सर। एक महीने में 5 बार मछली खा सकते हो। वो तो हमारी अप्रोच से दूर हो गया ना, तो हमको वो सस्ता प्रोडक्ट देखना है जिससे हमको उससे वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ये हो गया। और विटामिन का मैंने बताया, फैटी एसिड इसमें बहुत अच्छे, फैट में भी मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। एक तो फैट है बढ़िया वाला जो सिस फैट कहते हैं ना, वो हमारे शरीर के लिए सही है, उसको कितना खा लो नुकसान नहीं। जैसे घी है हमारा देसी घी, प्योर देसी घी है तो वो सिस फैट है, मक्खन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रांस फैट जो वनस्पति डालडा जिसको कहते थे किसी ज़माने में, वनस्पति घी, वो बड़ा खतरनाक है। वो बंद कर दिया और बैन कर दिया, क्योंकि उससे क्या होता था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, तो उसको बंद हो डिपोजिशन शुरू हो जाता था कोलेस्ट्रॉल को। दूसरा जो आप मार्केट में देखते हो जो कढ़ाई लेके वो बड़ा खतरनाक, वो भी 2 नंबर का तेल यूज करता है। वो वाला तेल अगर 1-2 बार फ्राई करा तो ठीक है, अगर वो दिन भर उसमें क्या करा उसने, वो लगे पड़ा है, आज समोसे तले, फिर कल को आके फिर उसको भर के चली गई, फिर आके डाल दिया, फिर गर्म करा उसको, फिर समोसे, ऐसे कर करके उसने जब तक उसको जला नहीं लिया, वही जहर है असली
असली जहर ट्रांस फैट बन जाता है। वो ट्रांस फैट बनने का मतलब है वो आपकी बॉडी का नाश कर देगा बिल्कुल, ठीक है। जितना ज़्यादा उसको तलोगे भूनोगे उतना वो खराब कर देगा। तो फैट भी दो चीज़ हैं, एक तो DHA भी फैट है मैंने बताया, और वो ट्रांस फैट भी है, और फैट मक्खन भी है, घी भी है। तो जो हमारा मक्खन घी देसी घी वाला फैट है वो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, ठीक है। जो खाने पीने की मूंगफली में मिलता है, इसमें मिलता है, बादाम में मिलता है, वो नुकसान नहीं कर रहा, मछली में मिल रहा है। लेकिन वही फैट अगर आप मछली को भी बार बार फ्राई करने लग जाओ, ठीक है, जैसे आपने एक बार बना ली, फिर आपको फिर से उसको तलने लग जाओ, या फिर उसको और डीप करने लग जाओ, तो उसमें क्यों, ऑलरेडी उसमें फैट है। हल्का हल्का से उसको सिकाई करो। और अच्छा सर, ये बात हो सकता है कि सबसे ज़्यादा किस मछलियों को खाने से पावरफुल रहता है? किस मछली में ज़्यादा रहता है ये तो मछली वाले बताएंगे। और ये तो सर आप भी चीज़ पढ़ा रहे मछली वाले हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। मैं किसी भी चीज़ की केमिस्ट्री तो हम बता देंगे आपको। जैसे मैंने बताया कि भाई गाजर है तो उसमें बीटा कैरोटीन है, ठीक है। टमाटर है तो उसमें लाइकोपिन है। मॉर्फिन आप वो बताया तो वो किसके वजह से मॉर्फिन है, मैंने अभी दवाई बताई वो उसके वजह से। तो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल्स जिसको हम कहते हैं, उसकी नॉलेज हमको है। लेकिन कौन सी मछली खाए जाए, कितनी वैरायटी होती है मछलियों की, ये काम इन मछली वालों का है। हाँ नहीं तो उन्हीं से पूछा जाए। अगर एक ही डॉक्टर हमेशा, अगर एक ही डॉक्टर आपको दिल की दवाई भी दे दे, लीवर की भी दे दे, पथरी का भी गड़बड़ है। एक्सपर्ट हर चीज़ का, सबका है एक्सपर्टाइज है। आप टेक्नोलॉजी जैसे एग्रीकल्चर वाले जाओगे तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं। मैंने अभी जैसे फोर्टिफिकेशन बताया, तो अब वो क्या करने लगे हैं, गेहूं में ही ऐसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गेहूं से ही हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँ। कार्बोहाइड्रेट तो मिले, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा गेहूं में कुछ नहीं होता, बेकार कुछ नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट कि उसमें ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमको मिनरल्स भी मिल जाए। मतलब अगर आयरन की ज़रूरत पड़े तो आयरन भी गेहूं खाने से मिल जाए, ठीक है। कैल्शियम भी उसमें, उनके जीन मॉडिफाई करने की सोच रहे हैं तो कैल्शियम भी बनने लग जाए उसमें, सेलेनियम बनने लग जाए उसमें, ठीक है। तो जिंक बनने लग जाए उसमें, तो इसे को कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो उसको फोर्टिफिकेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मंडुआ सुना होगा आपने, मंडुआ जानते हो? जी हाँ, हार्ड में मंडुआ मिलता है। तो मंडुए का आटा बिल्कुल काला, ब्लैक, जी हाँ, बिल्कुल ब्राउन। आप देख के कहोगे यार क्या खा रहा है, बताओ, बेकार की चीज। लेकिन अगर आप उसके न्यूट्रिएंट की बात करोगे तो आपके जो गेहूं से वो 100 गुना अच्छा है, 100 गुना अच्छा। उसमें मिनरल्स सब भरे पड़े हैं, लेकिन देखने में वो ऐसा लगेगा कि काला काला है। तो गवर्नमेंट की अब चल रही है कि मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज खाओ। तो मोटा अनाज खाने के पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। मोटे अनाज में मिलेगा ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लेकिन उसमें और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। मड़वा में सर रिप्लेसमेंट हो, काला जैसे गेहूं मैं लगाया आपको तो पूरा गर्मियों काला वाला, होता है। पानी की समस्या है। ये वाटर, ये जो रीजन आप हम बैठे हो ना, ये ऐसा क्षेत्र है, किसी जमाने में आदमी मिट्टी ऐसे हाथ से ऐसे हटाता था ना, पानी दिखने लग जाता था। ये तराई रीजन है, पानी की खान है। जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ से जहाँ कोयले की खान है, कहीं पर सोने की खान है, ऐसे ही इस क्षेत्र में जिसमें आप बैठे हो ये पानी की खान है, इसलिए इसको तराई रीजन बोलते हैं। और पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, बस ये यहाँ से फैला हुआ है 2-3 डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक है। बस तो पहले जब हम छोटे तो क्या करते, यहाँ से ऐसे करोगे या फावड़ा मारोगे तो पानी निकलने लग जाता था ऊपर को, बस सीधे। और 10 फीट यहाँ आप देखोगे ट्यूबवेल जो लगी हैं उनमें बिजली कुछ नहीं है, वो पानी के प्रेशर से ही पानी आ रहा है। यहाँ चले जाओगे फार्म में घुमाएंगे लोग, आप देखोगे चलता है मोटर नहीं, वो पानी खुद ही निकल रहा है, उसको बस खाली वो रोकते हैं। इतना ज्यादा पानी है कि जैसे ही गड्ढा खोदा पानी की फुहारें निकलती हैं ऐसे, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है बोरवेल को। कुछ नहीं, इसलिए सर यहाँ आपका पानी का प्रेशर बहुत कम है। हाँ काम है कि बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अब धीरे धीरे तालाब का बात करें, तालाब में जलस्तर कम हो रहा है। अब धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, क्योंकि कंपनियां लग गई हैं। तो कंपनियां तो क्या कर रही है हमको पता नहीं है, कंपनियां बोरवेल कर रही हैं, इतना पानी खींचती हैं वो, इतना पानी खींचती हर चीज़ बनाने के लिए। मैं एक बार प्रोजेक्ट में गया, हमको लगा कि सारे ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी
क्या पानी यूज करती होगी। लेकिन जब वहाँ काम चल रहा है ना, प्रोसेस हो रही है, तो भाई वहाँ तो दुनिया भर का पानी निकाला जा रहा है। वो बड़े बड़े टैंकों, इतने बड़े बड़े पाइपों में पानी निकल के और वो चल रहा है पूरा सारा। तो आधा पानी तो कंपनियां खींच के ले जा रही है, तो इसका लेवल नीचे चले जा रहा है, लेवल नीचे जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को चिंता, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तो नल लगा के दे रही है कि अब अपने घरों में यहाँ पे सब क्या कर लेते थे, बोरवेल करा लेते थे, जितना मर्जी पानी बहाओ, जितना मर्जी ये होता था, तो नल लगा के दे रही है ताकि पानी का वेस्टेज कम हो। दूसरा क्या है, यहाँ पे गर्मियों के धान बो लेते थे लोग, जैसी मई जून आएगी गेहूं काटेंगे, उसके बाद तुरंत 10 दिन के अंदर अंदर धान बो लेते हैं। तो वो धान 2 से 3 महीने का होता है बस, जून जुलाई अगस्त में कटाई होती है, फिर उसको काट के फिर दूसरा बरसातों वाला धान बो लेते हैं। तो उस पर बैन कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें पानी की खपत बहुत है। कहते हैं मई जून में ज़्यादा 1 किलो उसको पालने के लिए चावल को हजारों लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट पानी बचाना भी चाह रही है कि भाई अभी बचा हुआ है, बचा रहने दो, तो बचा रहे, तो उसको बंद करके वो उसका सब्स्टिट्यूट क्या कर रही है, शराब। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको सब्स्टिट्यूट दे रही है उसका मक्का का। हाँ भाई मक्का लगाओ, मक्का का वो कर लो, कम पानी में हो जाएगा, मक्के की खेती कर लो, पानी बचाना है उसमें कम पानी का। ये जो आप जहाँ जिस जमीन पे बैठे हुए तराई रीजन है, भंडार है पानी का है। मैंने बताया ना, 1 फीट ऐसे फावड़ा मारने पे पानी निकलने लग जाता था। उसके पीछे रीजन क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, तो पहाड़ी क्षेत्र से पानी धीरे धीरे आके, वहाँ तो पत्थर रेत है, तो रिस रिस के ये है मिट्टी थोड़ी उस यहाँ के तो सारा पानी यहीं रुक जाता है ऐसे करके, तो यहीं बहे रहता है वो। ये खान है पानी की। तो आप देखोगे यहाँ ट्यूबवेल वगैरह जाकर देखो। अच्छा, ये जो बता रहे थे सर नैनीताल, यहाँ कहीं है, तो वो लास्ट है सर वहाँ पर, मतलब तराई में चले जाएंगे हम लोग, पहाड़ है। नैनीताल ये तराई है, फिर उसके बाद भावर लगता है, ठीक है। भावर के बाद फिर पहाड़ी शुरू, यानी कि हल्द्वानी है, हल्द्वानी से फिर पहाड़ लगना शुरू हो जाता है। हल्द्वानी से ऊपर को चलोगे तो पहाड़ पे चलोगे। तो नैनीताल एक बहुत कम डिस्टेंस में है, 70 किलोमीटर है। वो बहुत कम दूरी पे ऐसा क्षेत्र है जो जिसकी हाइट क्या है 2000 मीटर है। नैनीताल में झील भी बनी है और वहाँ बर्फ भी पड़ती है। तो नज़दीक में एक ऐसा अभी भी पड़ता होगा सर? हाँ? अभी भी अब तो आज तक बनी, लेकिन 31 को पड़ी थी शायद बर्फ। 30 देखने के लिए जाना है, मौसम तो हो ही रहा है, क्या पता पड़ जाए। एक बार देख लें तक आ गए तो ये क्षेत्र बहुत नजदीक वाला ही ऐसा क्षेत्र है नैनीताल, जिसमें बिल्कुल 30-40 किलोमीटर चल के ही ऐसे टॉप पे चले जाता है जहाँ पे बर्फ पड़ती है, बहुत ठंडा है। अगर आप तो इधर चले जाओ 300-400 किलोमीटर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत ठंडा रहता है। इधर नेपाल बॉर्डर पे चले जाओ या फिर चाइना तिब्बत वाले बॉर्डर पे चले जाओ, सामने से आपको पहाड़ दिखेंगे। बर्फ़ पड़नी भी तो ज़रूरी है। अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो जो ग्लेशियर हैं वो नहीं रहेंगे, और ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो नदियाँ खत्म हो जाएंगी। आपके यहाँ कोसी नदी जैसे शारदा, जिसको कहते हैं शारदा, ये कालियर गोरी नदी है, आगे जाके शारदा बन रही है। ऐसी गंगा है, तो गंगा देखो कहाँ तक चली गई है। वो तो वहाँ गंगा की सबसे ज़्यादा प्रदूषित वो वहाँ हुई है जाके, पश्चिम बंगाल में। वहाँ जाते जाते बहुत गंदगी, वहीं जाते जाते हुआ है। और यमुना को तो दिल्ली में ही चढ़ा दिया, वो खत्म हो जाएगी। सरस्वती कहाँ है? सरस्वती तो विलुप्त नदी है, राजस्थान में विलुप्त है। राजस्थान में निकला है। सरस्वती नहीं है वो वहाँ पे समुद्र था पहले, हजारों साल पहले वहाँ पे समुद्र था, तो उसी का पानी भरा हुआ था। वो जैसे ही वहाँ प्रेशर में वैसे ही फूट गया, वो अंदर था उसके अंदर पानी में। गंगा जमुना सरस्वती, ये है इलाहाबाद से सब गंगे नदी में गंदा शहर का पानी सब बहा दिए। ठीक है। फिर और किसी हाँ सर, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा सर, सबसे मस्त क्लास लगा। अपना बस मेरे को यही है कि अपनी वही ना जल जंगल और जमीन बचा के रखो। लोगों की टेढ़ी नजर है, किसान की बस
दौलत संपदा वही है। जी। और इसी को दूसरा काम बिजनेस में बदल लो बस, आपको फिर कोई नहीं मार पाएगा। अपना जमीन से खुद बिजनेस करना। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। सर। क्लास का सबसे होनहार